भारत बना रहा है बंकर बस्टर मिसाइल और आज के समय में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में ये है, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आखिर में बंकर बस्टर मिसाइल है क्या, इसका उपयोग कहाँ पर भारत करेगा और क्यों एकाएक बनाना शुरू कर दिया। हाल ही में बंकर बस्टर बम का प्रयोग किस देश ने किस देश पर किया था, पूरी जानकारी समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में और बिना समय बर्बाद किए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप हेडलाइन देख सकते हैं, भारत बना रहा है बंकर बस्टर मिसाइल। अभी के समय में सभी न्यूज़पेपरों में हेडलाइन बना हुआ है कि इंडिया का अग्नि 5 मिसाइल जो है ना, गेन कर रहा है 7500 केजी का वारहेड फॉर डीप अंडरग्राउंड स्ट्राइक। असल में बंकर बस्टर मिसाइल का मतलब होता है सीधे जमीन पर जाकर हमला नहीं करना। मिसाइल जाएगा और जमीन के भीतर कुछ फीट जाएगा, 50 फीट 60 फीट जितना फीट जाए, और तब जाकर के ब्लास्ट करेगा। हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर इसका यूज भी किया था। तो पूरी कहानी को समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि यही अग्नि 5 है जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही है। डीआरडीओ की जो तैयारी है क्या है कि अग्नि 5 मिसाइल को ना अपग्रेड किया जाए और इसके 2 वेरिएंट बनाए जाएं। पहला एयर बस्टर और दूसरा डीप पेनिट्रेशन। एयर बस्टर का मतलब ये हुआ कि मिसाइल गया और जमीन पर जा करके ही अपना हमला कर दिया, काम उसका खत्म। लेकिन डीप पेनिट्रेशन का मतलब हुआ ये बंकर के लिए स्पेशली है। यानी अगर कोई कोई पड़ोसी देश, आतंकवादी देश बंकर के नीचे, जमीन के नीचे आतंकवादियों को रख रहा है या किसी तरह की एक्टिविटी कर रहा है जो भारत के लिए अच्छा नहीं है या भारत की भिड़ंत होती है, तो उस कंडीशन में ये डीप पेनिट्रेशन जो है बंकर के लिए काम करेगा। ये जाएगा तो, लेकिन जाने के बाद जमीन के भीतर जाएगा कुछ और तब ब्लास्ट करेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो वेरिएंट बनेगा, अपग्रेड होगा अग्नि 5, तो उसमें 7500 किलो का भारी वारहेड क्षमता होगी ले जाने की। मतलब ये है कि 7500 किलो का विस्फोटक पदार्थ ये ले करके जा सकता है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि आखिर अग्नि 5 मिसाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमको दे दीजिए। अग्नि 5 के बारे में अगर बात की जाए तो अग्नि 5 जो है एक मिसाइल का नाम है जो भारत में है। अग्नि 1 2 3 4 5 है और 6 पर काम चल रहा है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उसको कहा जाता है जिस मिसाइल की क्षमता 5000 किलोमीटर से ज़्यादा हो। तो इसकी क्षमता लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर मानी जाती है। अनऑफिशियली तो इसको 8000 किलोमीटर भी इसकी क्षमता कही जाती है। इसको बनाया है DRDO ने और ये इसका इमेज है। वजन इसका लगभग 50 टन है और लंबाई लगभग 17 मीटर यानी कि 17 तियां जो है 51-52 फीट के आसपास अप्रोक्स बोल सकते हैं। वारहेड क्षमता मतलब ये विस्फोटक 1.5 टन तक का परमाणु या पारंपरिक वारहेड ले जा सकता है। और प्रणाली क्या है, 3 चरणों वाली ठोस ईंधन युक्त मिसाइल, मल्टी टारगेट तकनीक, एक बार में कई जगहों पर यह निशाना साध सकता है। ये अग्नि 5 के बारे में है। लॉन्च पोर्टल की बात किया जाए तो रोड मोबाइल लॉन्चर पर ये रहता है। ये आपका देख सकते हैं, ये ट्रक जैसा कुछ है और उसी पर ये रखा है, जिससे क्या होगा कि इसको आप अपने जहां पर ले जाना चाहते हैं ले जा करके सेट कर सकते हैं। आपका मन करे तो जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, भारत चीन बॉर्डर पर या बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये जो है रोड मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से ले जा करके इसको क्या किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। लेकिन ये जो जानकारी हुई अग्नि 5 जो अभी है, और DRDO जो है ना अग्नि 5 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा है और उसकी क्षमता 2500 किलोमीटर बनाएगा और बंकर बस्टर मिसाइल में उसे तब्दील करने जा रहा है। तो उसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। जब अग्नि 5 को मॉडिफाई किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा और जब बनेगा अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल, तो उसकी जो क्षमता होगी ना, जमीन के भीतर 80 से 100 मीटर तक यानी लगभग 300 फीट तक भीतर जाकर तब वार करेगा, तब ब्लास्ट करेगा। ठीक है। हाइपरसोनिक स्पीड इसकी होगी यानी 8 मेक से लेकर 20 मेक तक,
मतलब लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तक इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड है, आवाज़ से कई गुना तेज, जिससे क्या होगा कि अगर किसी देश में मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा होगा ना तो जल्दी पकड़ नहीं पाएगा। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होगी, बहुत प्रभावकारी होगा और इसका जो रेंज होगा लगभग 2500 किलोमीटर होगा क्षेत्रीय टारगेट करने के लिए। और ज़्यादातर हम लोग को ज़रूरत इसका किसके लिए, आपको तो पता ही है, या तो पाकिस्तान या तो चीन या तो बांग्लादेश, बाई चांस कभी अफगानिस्तान से हो सकता है, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, दुश्मन के बंकर को कमांड सेंटर पर सटीक हमला करेगा। ठीक है, तरीका समझिए, ये जमीन से वार करेगा, पहले वायुमंडल में जाएगा और उसके बाद टारगेट पर आएगा। ठीक है, ये चर्चा में हाल ही के समय में क्यों इतना ज़्यादा जो इंडिया भारत बना रहा है बंकर बस्टर मिसाइल, ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि आपको पता होगा कि इसी महीने में लगभग 12-13 जून के आसपास जो है ये यूक्रेन ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गया था। और उसमें 22 जून को, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 22 जून को अमेरिका जो है ईरान पर B-2 बॉम्बर से क्या करता है, हमला करता है। B-2 बॉम्बर से कौन सा, GBU-57 बॉम्ब का प्रयोग किया जाता है। B-2 बॉम्बर से जब ईरान पर हमला करता है तो ये कहां पर जाता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 3 जगह हमला करता है। जो ईरान की राजधानी है तेहरान, वहां के आसपास में नतांज है और अस्फान है और फोर्डो है, 3 जगह बम गिराता है। और ये बम कौन गिराता है, यही है B-2 बॉम्बर। कौन सा बॉम्बर है, B-2 बॉम्बर है, यही क्या करता है, गिराता है। ठीक है, बंकर बस्टर बम इसी को कहा जा रहा था क्योंकि ये क्या किया था कि 60 फीट तक भीतर जाकर तब ब्लास्ट किया था। और आप ये फोर्डो का जो फोर्डो लोकेशन था ईरान में तेहरान के पास में, जहां पर माना जा रहा था कि ईरान जो है अपना यूरेनियम छुपा के रखा था, उस पर हमला करने के लिए अमेरिका ने किया था। तो इससे भारत ने थोड़ा सा कुछ सीखा, सतर्क हुआ और तुरंत काम लगा दिया अग्नि 5 का बंकर बस्टर मिसाइल बनाने के लिए। 3 जगह अमेरिका ने हमला किया था। 22 जून को हमला किया था, आप याद रख सकते हैं। कहाँ कहाँ, फोर्डो पर, नतांज जगह है और इस्फहान जगह है, ईरान में ही है। ये फोर्डो का लोकेशन है। पहाड़ के माना जाता है कि लगभग 250 से 300 फीट नीचे या 150 फीट नीचे इसकी व्यवस्था, ये ऊपर वाला पूरा पहाड़ी इलाका है। अच्छा, अब बात की जाए कि अमेरिका के पास तो दुनिया का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर से, अगर लास्ट न्यूक्लियर के पहले में अगर कोई है तो यही है, GBU-57 बम, जो कि B-2 बम्बर एक 20-20 हजार करोड़ के हैं, वही अमेरिका की ताकत है। और भारत बना रहा है अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल। तो दोनों में कंपेयर की जब बात आती है तो अमेरिका को MOP बम का उपयोग किया जाता है, GBU-57 बम का, GBU-57 बम का प्रयोग किया जाता है MOB का। और ये बम इस बॉम्बर में लोड होता है और ये जो है बॉम्बर जाता है और उसको गिरा देता है। B-2 बॉम्बर से गिराना और महंगा भी है और धीरे भी है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना जमीन में मात्र 60 फीट तक ही जाता है। इसकी बात की जाए जो भारत बनाने जा रहा है, तो भारत में ये मिसाइल आधारित है, इसलिए इसे कहा जा रहा है बंकर बस्टर मिसाइल प्लस ग्राउंड लॉन्च सिस्टम है। ये जमीन से ही काम करेगा, जमीन से जाएगा और वायुमंडल होते हुए उस टारगेट को अचीव करेगा। तेज, सटीक और सस्ता, सस्ता भी है, इनसे तेज भी है, सटीक भी है। और माना जा रहा है कि इसकी जो क्षमता है ना लगभग 100 मीटर के आसपास है, यानी कि ये 100 मीटर तक जमीन में जाकर मारेगा। अच्छा देखिए, जमीन में ये क्यों 100 मीटर तक जाएगा, ये जो है बॉम्बर से गिराया जाता है, तो बॉम्बर की ऊंचाई एक सीमित है। जहाज से गिराइएगा तो गिरते समय इसका जो, हाँ एक और चीज मैं बताता हूँ, ये जो MOB बम है इसका जो वजन है ना, लगभग इसका जो वजन है लगभग 13,600 kg है। कितना है, 13,600 kg। लेकिन ये जो भारत का हम लोग का होगा ये
7500 केजी का होगा। तो 2-3 बातें समझिए, ये कम हाइट से गिरेगा तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड कम होगी तो ये जमीन में भीतर कम जाएगा। और ये जो हम लोग वाला है, ये पहले आपको हमने यहाँ पर इमेज दिखाया, फिर मैं दिखा देता हूँ। ये क्या करेगा, पहले जाएगा वायुमंडल में और उसके बाद जमीन में आएगा। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ऊंचाई होने के बाद नीचे आएगा, तो इसलिए बताया जा रहा है कि 100 मीटर तक क्या हो जाएगा, नीचे तक जाएगा। परियोजना का अगर अवलोकन किया जाए तो जाहिर सी बात है अग्नि 5 बंकर बस्टर वर्जन ये बन रहा है। एजेंसी कौन बना रही है, डीआरडीओ बना रही है। उद्देश्य है गहराई में छिपे दुश्मन ठिकानों को निशाना बनाना। ये जो ईरान का फोर्डो और नतांज को देखकर ये पता चला कि हो सकता है कि पाकिस्तान भी आतंकवादियों को जो जमीन पर सह देता है वो बंकर के नीचे तैयार करने लगे। तो वैसी स्थिति में भारत के पास क्षमता होनी चाहिए कि बंकर को ध्वस्त करके और मिसाइल अपना काम करे। प्रेरणा कहां से मिली है, अमेरिका द्वारा जो GBU-57 बम का उपयोग किया गया था जून 2024 में ईरान के ऊपर, उसी से हम लोग मोटिवेट होकर, हालांकि इस पर काम तो चल रहा था 2020 से ही, लेकिन इस काम में थोड़ी तेजी ला दी गई कि नहीं ये एकदम अब आवश्यक है। रणनीतिक फायदे क्या है, भारत की रक्षा रणनीति को नई दिशा मिलेगी। परमाणु या मिसाइल बेस को नष्ट करने की क्षमता होगी। जैसे आपको पता होगा कि पिछले महीने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था और भारत ने पाकिस्तान पर अच्छा खासा हमला किया था। उस समय इस बात की संभावना हो गई थी कि भारत ने जो है सरगोधा एयर बेस पर तो हमला किया ही था, हल्ला ये हो गया था कि जो किराना हिल्स है ना उस पर भी भारत ने हमला कर दिया है। क्योंकि ये अगर आप देखिएगा ना तो बंकर जैसा है। हालांकि भारत ने नकार दिया था, भारतीय सेना ने कहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है। यह माना जाता है कि जो है पाकिस्तान का अच्छा खासा जो है जमीन के भीतर व्यवस्था है डिफेंस को लेकर के। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि परमाणु संयंत्र भी इसी के आसपास है। अच्छा, बिना एयरक्राफ्ट भेजे दुश्मन के ठिकानों पर वार कर सकता है। चूंकि मिसाइल है, जमीन से टारगेट लगा दिए तो इसमें किसी को भी भेजना नहीं है, एयरक्राफ्ट और पायलट आपको नहीं भेजना है। दूसरी, स्ट्राइक कैपेबिलिटी में सुधार। और ये क्या होगा, दूसरी बार इसमें और थोड़ा सा क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। अगर दोबारा हम लोगों को स्ट्राइक करना पड़ जाए अगर पाकिस्तान पर, तो अब हमारी क्षमताएं क्या हो जाएगी, बढ़ सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बिना समय बर्बाद किए कम समय में अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से पूरा न्यूज़ समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपोर्ट से इसको मैं और बेहतर करने का प्रयास कर सकता हूं जब आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। धन्यवाद।